माय नेम इज प्रवीण राजपूत और आज हम जावा प्रोग्राम्स के लेसन नंबर 18 में एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारा एचसीएफ ऑब्लिक जीसीडी होता क्या है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जीसीडी का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल। ये दोनों होते क्या हैं? यहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया गया है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। मान लेते हैं हम 2 नंबर ले लेते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है हमने उसको 2 नंबर के बिहाफ पे बना रखा है। हम 2 नंबर लेते हैं, एक नंबर है हमारा 3 और दूसरा नंबर है हमारा 12। अब आप देखिए 3 किस किस नंबर से डिविजिबल हो सकता है? डिविजिबल इन द सेंस रिमाइंडर 0 आए, तो 1 3 जा 3 रिमाइंडर 0, ठीक है। और 3 से 3 1 जा 3 रिमाइंडर 0, ठीक है। इसके अलावा तो और कोई नंबर नहीं होगा। वहीं पे ही आप 12 को देख लीजिए, 1 12 जा 12 रिमाइंडर इज 0, 2 6 जा 12 रिमाइंडर इज 0, 3 4 जा 12 रिमाइंडर इज 0, 4 3 जा 12 रिमाइंडर इज 0 एंड 6 2 जा 12 रिमाइंडर इज 0 एंड 12 1 जा 12 रिमाइंडर इज 0। इतने सारे नंबर हैं, लेकिन ऐसा कौन सा नंबर है जिसने पहले वाले यानी कि 3 को भी डिविजिबल हो और दूसरे वाले 12 उसका भी डिविजिबल हो? तो उसका सबसे बड़ा नंबर है 3। क्लियर है? अगर आप कॉपी पेन का यूज करोगे, जो जो मैंने बताया है उसको आप एक बारी कॉपी में लिखेंगे तो आपको महसूस होगा कि जो 3 था वो 1 और 3 से हो रहा था, और जो 12 है वो 1 2 3 4 6 और 12 से हो रहा था। तो इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया आपका? 3। तो हमें वही 3 आंसर में लेके आना है। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। यहां पे एक प्रोग्राम मैंने लेके रखा हो और बहुत छोटा सा बेसिक प्रोग्राम है, बस आपको उसको बहुत ध्यान से समझना है कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पे स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करके रखा हुआ है। ऐसा क्यों? ये प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होती है हमारी स्कैनर, और इसमें मैंने यहां पे स्कैनर को इंप्लीमेंट किया है। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पे कुछ वैल्यूज को यूजर से इनपुट करवाना है। बात समझ में आई? आपको पता है जब भी हम लोग यूजर से इनपुट करवाते हैं तो हमें ये java.util.scanner को इंपोर्ट करवाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्लास, और क्लास का नाम मैंने रखा है जीसीडी, बिकॉज आपको पता है हमेशा से एक अच्छा प्रोग्रामर वही क्लास का नाम रखता है जिसके बिहाफ पे उसका प्रोग्राम बना होता है। आगे बढ़ते, क्लास के करली ब्रेसेस ओपन कर दिए, देन ये हमारा मेन फंक्शन। आपको मेन फंक्शन की पहचान पता है। आगे बढ़ते हैं, फिर मेन फंक्शन की करली ब्रेसेस ओपन कर दिए और उसके आगे इंट n1 यानी कि मेरा नंबर 1, n2 मेरा नंबर 2, और मैंने यहां पे जीसीडी की डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है 1, क्योंकि कोई भी नंबर कैसा भी नंबर हो जीसीडी एटलीस्ट 1 जरूर आएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल, क्योंकि 1 हर नंबर का डिविजिबल है। तो इसलिए मैंने यहां पे ले लिया उसको 1। आगे बढ़ते हैं। ये आपको सिंटेक्स पता है, जब भी हम लोग वैल्यूज को क्या करवाते हैं, यूजर से इनपुट करवाते हैं, तो हम इस तरीके से स्कैनर और system.out.println, फिर वहीं पे आपका स्कैनर और system.out.println इस फॉर्म में लिखते हैं। ये आप बहुत ध्यान से करिएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको मैंने हर बार ही बताया, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, मेरे लेसन नंबर 1 से देखिए, आपको हर एक चीज बहुत समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैंने फॉर का लूप लगाया, तो इसको भी मैंने अपने प्रीवियस लेसन्स में समझाया है। यहां पे मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली पढ़ाऊंगा। देख लीजिए, यहां पे फॉर है और फॉर की कंडीशन क्या लिखी हुई है? इंट i इक्वल्स टू 1। तो पहले तो मैंने बताया कि जो मेरा i का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर, और वो कितना है मेरा? 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक फॉर के लूप में हम एक कंडीशन पढ़ते हुए आ रहे थे, या फॉर के लूप में यहां पे 2 कंडीशन है विद ऑपरेटर। अब यहां पे ऑपरेटर का इस्तेमाल हुआ, और ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते एंड एंड। कहने का मतलब है इस कंडीशन में पहली वाली और दूसरी वाली, जो i इज लेस देन इक्वल्स टू n1, i इज लेस देन इक्वल्स टू n2, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी फॉर का लूप चलेगा, वरना फॉर का लूप नहीं चलेगा। तो इसमें आप देख लीजिए,
हम पहले देख लेते हैं कि हमारे जो यूजर हैं उन्होंने कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर रखी है। उन्होंने पहला नंबर लिया है 20 और दूसरा नंबर लिया है 15। ये आपके अकॉर्डिंग या आपके यूजर के अकॉर्डिंग ये चेंजेस होते रहेंगे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल लेने के लिए कर लिया है। तो 20 और 15, तो N1 यहां पे मेरा I है 1। बहुत ध्यान से कॉपी पेन ले लीजिए, प्रॉपर हिंदी में समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसमें देखते हैं N1 है मेरा 20, I मेरा छोटा है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, यहां पे N2 है मेरा 15, I मेरा छोटा है, बिल्कुल छोटा है। अब कह रहा है कि उसके बाद अंदर वाले पे आ जाओ, क्योंकि लूप के अंदर चलेगा ना, कंडीशन ट्रू हो गई। तो क्या लिख के रखा हुआ है, इफ n मॉडुलस I इक्वल्स टू 0। अब N1 कितना है आपका, N1 है आपका यहाँ पे 20, आप उसको मॉडुलस कराएंगे I से, I कितना है 1, बराबर बराबर 0 आ जाए और वहीं पे फिर से एंड लगा हुआ है, ये देखेंगे आप, ठीक है। तो एंड लगा है मतलब दूसरी कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। आगे क्या लिखा है, N2 मॉडुलस I, N2 कितना है 15, ठीक है। और क्या हो जाएगा, I से मॉडुलस यानी कि I बराबर 1, 0 0, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। तो कह रहे हैं कि जो भी कुछ I है उसकी वैल्यू GCD बन जाए। तो अभी I कितना है 1, तो अब आपका GCD कैसा है, GCD इक्वल्स टू 1। लेकिन अभी लूप क्लोज नहीं हुआ है, इसलिए आपका फॉर का ये वाला जो लूप ये है करली ब्रेसेस, ये बंद नहीं होगा। क्या करेगा, I प्लस प्लस, ठीक है। अब आपका I करेगा 2। अब आप खुद समझ लीजिए, 15 में 2 से आप डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो हम उसका वाला लूप एक्सेस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं 3 जो है वो 20 का डिविजिबल नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं 4, अब 4 फिर वही बात है, 15 से 4 डिवाइड करेंगे तो 0 नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं 5 से दोनों नंबर जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर किसी से नहीं जाएंगे, ना 6 ना 7, किसी से भी। 5 जब I प्लस प्लस कैसे करते हुए 5 आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी, अभी तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रही थी। अब यहां पे N1 यानी कि 20 मॉडुलस I कितना हो चुका है 5 आएगा, और यहां पे भी आएगा। तब क्या कह रहे हैं कि जो भी आपका I हो वो GCD बन जाए। तो यहां पे I आपका कैसा है 5 हो चुका है, हमने एक एक करके ऐड किया ना, पहले 2 किया 3 किया और कंडीशन चेक करते रहे क्या वो नंबर दोनों का डिविजिबल बन रहा है, नहीं बन रहा था, लेकिन 5 बना आके। तो GCD इक्वल्स टू हो जाएगा 5, फिर I बराबर 6 होगा, ठीक है। ऐसे ही I बराबर चलता रहेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन होगा क्या, आपके ये कंडीशन सेटिस्फाइड अब नहीं होगी, क्योंकि 6 से 15 नहीं जाएगा ना 20 जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है रिमाइंडर में 0 नहीं आएगा। ये जो मॉडुलस के सिंबल लगे होते हैं इसका यही मतलब होता है, ठीक है। रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है आपकी, ठीक है बात। तो GCD अब आपका आ गया 5, उसके बाद कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, जैसे ही आपका I जो है वो 21 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहा है system.out.println क्या हो जाए, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है GCD इज इक्वल्स टू, जो GCD की वैल्यू वो वहां पे प्रिंट हो जाए। GCD कितना बन गया है 5, तो आपका आउटपुट स्क्रीन पे कितना आ जाएगा 5, और उसके बाद में मैंने आपको हर बारी बता रखा है जितने नंबर ऑफ करली ब्रेसेस आप ओपन करते हैं उतने ही नंबर ऑफ करली ब्रेसेस आप क्लोज करेंगे। अब आप देखिए, ये पूरा प्रोग्राम बनने के बाद में मैंने इसको कंपाइल किया। जब कंपाइल किया तो नीचे लिखा आया क्लास कंपाइल्ड नो सिंटेक्स एरर। दैट मीन्स ये प्रोग्राम मैंने बाय हैंड बनाया है और 100% वर्किंग पे, ये आप देख रहे हैं ब्लूजे सॉफ्टवेयर, इस पे मैंने इसको रन कराया। बात क्लियर है, बहुत अच्छे से आपको ये चीजें आनी चाहिए। अगर आप इनको समझ पाएंगे तभी इसको कर पाएंगे। कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन पूछेंगे उतना इजी होता जाएगा आपके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आगे बढ़ के इसके आउटपुट को देख लेते हैं, तो आप देख पाएंगे GCD इक्वल्स टू 5। क्लियर है अब आपको। अब आप करें क्या, इसको बार बार प्रैक्टिस करें, डिफरेंट नंबर लें और खुद को इंडिपेंडेंट बनाएं, कंपाइल खुद से करें, कंप्यूटर की हेल्प ना लें। इस समय आप इस समय लर्निंग स्टेजेस में हैं, तो अगर आप जितना ज्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक जरूर किया करिए, और साथ में आप इसको शेयर करिए आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स है।
आपके व्हाट्सएप और फेसबुक पे, और वहां पे आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि फॉलो करें, ताकि जितने भी वहां पे मैं लेटेस्ट वीडियोस डालता रहता हूं, और वैसे भी हर ऑल्टरनेटिव डेज में मैं वीडियोस डालता रहता हूं, वहां पे आपको जावा, सी प्लस प्लस, इन तीनों लैंग्वेज के पूरे आपको वीडियो मिल पाएंगे। मैंने अप्रॉक्स 18 लेसन सब में कर दिए और पूरी कोशिश है 50 to 60 वहां पे मैं अपलोड कर सकूं, तो आप उनको वहां पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप चीजों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।